हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इसके बाद के 11-12 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझे कल में अपलोड करके सेंड करके बता देंगे कि आपके आंसर्स आए हैं कि नहीं आए। उसके बाद ही मैं इसके आगे की वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप पहले 4th नंबर अच्छे से समझिए और फिर 5th 6th एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, ट्राई कीजिए और मुझे सेंड करते चलिए। देखिए क्या लिखा है। उदय इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, उदय इन्वेस्टमेंट कंपनी गिव इंफॉर्मेशन एज फॉलो। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है ये आपको पता रहना चाहिए कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो 1/4/2002 को है, उसकी फेस वैल्यू बताई गई है 20,000 और उसकी कॉस्ट वैल्यू बताई गई है 19,600। फिर आपके ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, कुल मिला के 4 ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं जिसमें से 2 परचेस के हैं और 2 सेल्स के हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड के हिसाब से अरेंज रहने चाहिए, इसलिए उस हिसाब से इसे अरेंज करो। हमारा सेशन शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2002 से, फिर अप्रैल, मई, जून पहला ट्रांजेक्शन यही हुआ है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन ये सेल्स का हुआ है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, फरवरी, और उसके बाद में क्या आएगा, मार्च। ये सीक्वेंस के अंदर हमें 4 ऑर्डर लिखने पड़ेंगे और उस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब दूसरी चीज जो हमारे सबसे काम की होती है वो होती है इंटरेस्ट डेट की, इंटरेस्ट कौन सी तारीख को जमा हो रहा है। यदि इंटरेस्ट 31 मार्च को जमा हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग नहीं निकलता है, लेकिन 31 मार्च छोड़कर यदि किसी और दिन पे इंटरेस्ट निकल रहा है तो उस समय पे आपको आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये 31 दिसंबर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2003 इज चार्ज 3% प्रीमियम पे। जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 3% प्रीमियम पे चार्ज की जाएंगी, ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया है। अब वो 3% प्रीमियम पे चार्ज की जाएंगी तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूं। बट सबसे पहली चीज जो हमें बनानी पड़ेगी वो हम क्या बनाएंगे, वो रहेगा हमारा ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन। वर्किंग नोट रहेगा, ये वर्किंग नोट में आपको आपका ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन पीरियड बनाना पड़ेगा। अब कितना समय है वो देख लीजिए। 4 ट्रांजैक्शन है तो आप 4 कॉलम लीजिए, 5 ट्रांजैक्शन है तो आप 5 कॉलम लीजिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कुछ चीजें बड़ी कंफर्म है, मैं अगर पैटर्न ही बना लू तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि यहां पे आप फेस वैल्यू लिखिए, बराबर है। फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस कीजिए। अगर प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम के बिहाफ पे डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज होंगी, या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट। प्रीमियम है तो प्लस कीजिए, डिस्काउंट है तो माइनस कीजिए। और उसके बाद में आ जाता है ब्रोकरेज। कई बार बताया है परचेस के केस में प्लस और सेल्स के केस में माइनस, है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में आ जाता है इंटरेस्ट। एक्स से तो कुछ नहीं करना है, कम्युलेटिव इंटरेस्ट है तो माइनस कर लेना है। और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमारे हाथ में क्या आ जाता है, कॉस्ट वैल्यू। ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा बिना किसी चेंज के। अब आप एक एक चीज को लिखना शुरू कीजिए। जिसकी पहला ट्रांजैक्शन 1 जून 2002 को हुआ है, विथ इंटरेस्ट बोल रहा है, बराबर है। विथ इंटरेस्ट का मतलब होता है कम्युलेटिव इंटरेस्ट, और विदाउट इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 जून 2002 को आपने क्या किया है, परचेस किया है। 15,000 की वैल्यू है 5% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले तो यहां तारीख लिख लेंगे, 1 जून को, ठीक है। 1 जून को क्या हुआ है, परचेस हुआ है। और नीचे लिख लेंगे कि ये कम्युलेटिव परचेस है। आ गई बात ध्यान में। वैल्यू कितनी है,
15,000, और ये 15,000 के ऊपर 5% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट तो माइनस होता है, 5% का डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो वो वैल्यू बन जाएंगी 14,250। क्वेश्चन को पढ़ते समय मुझे कहीं पर भी ब्रोकरेज चार्ज दिखाई नहीं है, तो अगर ब्रोकरेज है ही नहीं तो ये कॉलम ब्लैंक चल जाएगा और सेम वैल्यू यहाँ पे लिख ली जाएंगी 14,250 सारा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, अब ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज चेक कर लेंगे कि इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोगों को पीरियड कैलकुलेशन समझना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट कब मिला है, 30 जून को इंटरेस्ट मिला है, बराबर है, और अगला इंटरेस्ट कब मिला है, 31 दिसंबर का। अब जब आपको 31 दिसंबर का इंटरेस्ट मिला है तो आप लोग कैलसी लीजिए हाथ में, और कैलसी के ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए 15,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 6%। 6%। आपको आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला होगा, जून, 30 जून तो आने का ही है ना, मतलब 31 दिसंबर को मिला होगा, तो काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 जून को तो बेच दिए तो उसे गिनने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 महीने, सो ये 12 महीने के लिए रहेगा, तो 5 महीने के लिए कितना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 375। कम्युलेटिव इंटरेस्ट रहने के कारण ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो 14,250 में से जब 375 माइनस किया जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेंगी, 13,875। आ गई बात ध्यान में। फिर अगला ट्रांजैक्शन आप देखिए, 1 अक्टूबर को हुआ है 2002 को, तो तारीख लिख लीजिए, 1 अक्टूबर को 2002 को ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये कौन सा हुआ है, सेल्स का, और ये सेल्स कैसा है, कम इंटरेस्ट है, तो यहां पे भी हम कम इंटरेस्ट लिख लेंगे। इसकी फेस वैल्यू कितनी बताई गई है, 12,500, 2% प्रीमियम पे, तो 12,500 लिख लेंगे, और 12,500 का 2% निकालो, 12,500 का जब आप 2% निकालेंगे तो आएगा 250। प्रीमियम रहने के कारण इसे प्लस किया जाएगा। ठीक है, ब्रोकरेज अवेलेबल नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 12,750। अब अक्टूबर है, तो अक्टूबर रहने पर आपको 30 जून को तो इंटरेस्ट मिल गया है, बराबर है, तो फिर अब गिनने कितने हैं, 1 जुलाई, दूसरा अगस्त, सितंबर, और 1 अक्टूबर को तो बेच दिए, मतलब ये सिर्फ 3 महीने लेने पड़ेंगे। तो आप इस 12,500 के ऊपर 6% निकाल लेंगे 3 महीने का, तो वो कितना आ जाएगा, 188। कम्युलेटिव रहने के कारण इसे माइनस कर दिया जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास बचेंगी, वो रहेंगी 12,562 रुपीज की। आ गई बात ध्यान में। फिर अगला ट्रांजैक्शन देख लो, 1 फरवरी 2003 का, सेल्स का है, एक्स इंटरेस्ट पे सेल्स है, तो 1 फरवरी को सेल्स किया गया है एक्स इंटरेस्ट में, कितने का, 10,000 का। इसके ऊपर प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, देखो, एट पार। एट पार मतलब जितने का था उतने में, ना प्रीमियम है, ना डिस्काउंट है, ना ब्रोकरेज है। पार का मतलब जितने का था उतने में ही बेच दिया। और अब इस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 50 रुपीज आ जाएगा। दिसंबर में इंटरेस्ट मिल गया तो सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जनवरी का। एक्स इंटरेस्ट रहने के कारण ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो ये 10,000 वैसा का वैसा। और लास्ट ट्रांजैक्शन है 1 मार्च का। 1 मार्च को आपने परचेस किया है एक्स इंटरेस्ट पे, उसकी वैल्यूज देख लीजिए। 1 मार्च को 6,000 का परचेस है, 1% डिस्काउंट पे, तो 6,000 है, 1% का डिस्काउंट है, मतलब 60 रुपए। ये माइनस कर देंगे तो 5,940 आ गया। 6,000 रुपए के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो, जनवरी और फरवरी का,
तो उसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 6% के हिसाब से, तो वो आ जाएगा 60 रुपीज का, लेकिन ना प्लस ना माइनस। ये एक्स इंटरेस्ट रहने के कारण ये दोनों ही चीजें ना माइनस नहीं होती है। ठीक है, एक बार अगर आपने ये बना लिया तो अब आपको ये अकाउंट ड्रॉ करना है। 6% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जब आप 6% इन्वेस्टमेंट अकाउंट सॉल्व कर रहे हो, पहले तो सेशन देख लीजिए आपका कौन सा है। 1 अप्रैल 2002, मतलब 2002 और 2003 का सेशन है आपके पास में, तो यहां लिख लेंगे 2002 और 3, 2002 और 3। 1 अप्रैल को सबसे पहले लिखा जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है 20,19,600, फेस वैल्यू 20,000 और कॉस्ट वैल्यू 19,600। इस 1 अप्रैल को ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा जाएगा। 20,000 के ऊपर 6% निकालिए 3 महीने के लिए, तो वो कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपने अगला ट्रांजैक्शन 1 जून का किया है। 1 जून को परचेस हो रहा है और परचेस बैंक के नाम से लिखा जाता है। डाटा यहां मिलेगा 15,000, 375, 13,875। तो फेस वैल्यू है 15,000, इंटरेस्ट है 375 का और कॉस्ट वैल्यू है 13,875। ठीक है, फिर 1 जून के बाद में 30 जून, 1 अक्टूबर आ गया ना, लेकिन 1 अक्टूबर आने के पहले जो तारीख आएंगी वो रहेंगी 30 सितंबर, और 3 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों की प्लस कर लो, 35,000, 35,000 के ऊपर 6% निकाल लो 6 महीने के लिए, तो आ जाएगा 1,050। और फिर आप लोगों ने क्या किया? 1 अक्टूबर को सेल्स किया। सो बाय बैंक अकाउंट, 12,500 का वैल्यू है, 188 का इंटरेस्ट है और 12,562 का कॉस्ट वैल्यू है, तो वो तीन चीजें आप वैसी की वैसी लिख लेंगे। 12,500, 188 का इंटरेस्ट और कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 12,562। ठीक है, फिर अगला ट्रांजैक्शन 1 फरवरी का है, लेकिन फरवरी आने के पहले दिसंबर आ जाएगा, बराबर है, और उस दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की टोटल करो 35,000, 35 में से 12,500 माइनस करो और जो बच गया उसके ऊपर 6% निकाल लो 6 महीने के लिए, तो वो आ जाएगा 675। फिर 1 फरवरी आया और 1 फरवरी को आपने फिर से सेल्स किया, तो बाय बैंक अकाउंट 10,000, 10,000, 50, तो फेस वैल्यू भी 10,000 है और कॉस्ट वैल्यू भी 10,000 है और इंटरेस्ट कितने का है? 50 का। ठीक, उसके बाद में आता है 1 मार्च, और 1 मार्च को हमने परचेस किया है। परचेस डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक अकाउंट। परचेस की वैल्यू देख लेते हैं, 6,060 रुपए और 5,940 रुपए, तो उसकी फेस वैल्यू है 6,000, इंटरेस्ट है 60 रुपए और 5,940 रुपए उसकी कॉस्ट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, फिर 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा जाएगा। कैसे निकलेगा? ये जो तीन फेस वैल्यू है डेबिट की, ये परचेस करो,
क्रेडिट की दोनों फेस वैल्यू के 22,500 माइनस करो और जो बच जाए उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 277। और लास्ट में 31 मार्च को बाय बैलेंस निकाल लिया जाएगा। इसे क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकेंगे हम लोग। तो फेस वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस तो प्लस माइनस करके निकलता है। इन तीनों की टोटल कर लो, वो हो गई 41,000। ठीक है, इस 41,000 में से 22,500 माइनस कर दो तो हाथ में बचा 18,500। ठीक, इंटरेस्ट के केस में क्या करना पड़ता है, प्लस कर लेंगे क्रेडिट साइड की पूरी। जब हम क्रेडिट साइड की प्लस करेंगे इधर की टोटल मैच होगी ना। पहला केस, क्रेडिट साइड की ये सारी वैल्यू प्लस करो तो ये हो गया 2,240 रुपए। और अब 2,240 रुपए में से ये तीनों वैल्यू माइनस करो, जो 1,505 रुपए का फर्क है उसे 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से लिखकर इसे भी क्लोज कर देंगे। खत्म। अब आपको एक लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट वैल्यू। ये ऐसे फाइंड नहीं होती है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए आपके पास अवेलेबल कितना है वो समझिए। इनमें आया कितना कितना है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है। तो मेरे पास सबसे पहले तो 20,000 का शेयर था जिसकी कॉस्ट 19,600 लिखी गई थी। फिर उसके बाद में मेरे पास 15,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस किया गया है जिसकी वैल्यू हमने 13,875 लिखी है। और लास्ट में हमने फिर एक बार और 6,000 का क्या किया है, परचेस किया है जिसकी वैल्यू 5,940 रुपए लिखी गई है। इसमें से हमने आउट बेचा कितना है, 20,000 का। टोटल सेल्स देखो ना कितना है, एक 12,500, एक 10,000, मतलब टोटल 22,500 बेचा गया है। 22,500 बेचने के लिए 20,000 तो पूरे ये दे देंगे, बराबर है। तो ये 19,600 भी खत्म हो गया। तो इसका बैलेंस कुछ बचा क्या। अब देखो ना, पहले डब्बे में 20,000 का सामान है, 22,000 का बेचना है, तो ये तो पूरा ही बॉक्स चला गया ना, तो ये बैलेंस नील हो गया। ठीक है, और कितना देना है, 2,500, तो वो 2,500 यहां से देंगे। अब 2,500 यहां से दे दिए तो उसकी फेस वैल्यू मुझे कैलकुलेट करते आनी चाहिए, समझे। तो 13,875, 2,500 दे दिए, 15,000 में से अगर 2,500 चले गए तो बचे कितने, 12,500। 13,875 ये 15,000 की फेस वैल्यू है, तो 12,500 का वैल्यूएशन पे कितना आंसर जनरेट होगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 11,563। ये बैलेंस का फेस वैल्यू है और ये बैलेंस का कॉस्ट वैल्यू है। ठीक, और ये 6,000 में से तो कुछ भी बेचा ही नहीं है, तो ये 6,000 और इसका वैल्यू 5,940, ये ऐसा ही स्टैंड करेगा। इन दोनों की टोटल कर लो, 17,503 रुपए आ गया। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट क्या बोला था उसने, कि जो क्लोजिंग है वो 3% प्रीमियम पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग है 18,500 का, बराबर है। 18,500 का 3% प्रीमियम निकालू तो वो 555 है, और इसको प्लस कर लू तो 19,055। अब मुझे बताओ, आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कम है या ये जो वैल्यू है ये कम है। हमें पता रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन विच एवर इज लेस पर होता है, मतलब ये दोनों में से जो वैल्यू कम रहेंगी वो वैल्यू लिखी जाएंगी, मतलब 17,503 रुपए लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड की पूरी टोटल कर लो, जब क्रेडिट साइड की टोटल करोगे तो वो आ जाएंगे 40,065,
और जब 40,065 में से ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ आपको 650 का डिफरेंस मिलेगा। उसे 31 मार्च को आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख सकते हो और टोटल क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए और जो भी डाउट होते हैं मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसके बाद ही आपको अगला वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। इसके साथ में इनडायरेक्ट टैक्स का और बिजनेस फाइनेंस के दोनों ही कोर्सेस लॉन्च है। आज आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि मैं शाम से आपको उसके वीडियोस दे सकूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।